स्थित प्रज्ञ कौन कौन आप में है उसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स दिया 2 लोगों ने, अच्छे से दिया, 3 महीने रगड़ के मेहनत की, सोना जागना सब भूल गए, खाना पीना सब भूल गए, नहाना धोना तो पहले भूल चुके थे, 3 महीने जम के पढ़ाई की, एंड देन यू वेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। आप पढ़ने में इतने लीन थे, 3 महीने से नहाए भी नहीं थे, आसपास जो बैठे उन सबका एग्जाम खराब हो गया इस चक्कर में, वो अपना नाक पकड़ेंगे, सांस भी समझ नहीं आ रहा और आपने शानदार परफॉर्म किया, और अब बाहर निकले, आपने क्वेश्चंस मैच किए, आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स हो गया मेरा, बढ़िया हो गया। सी सेट अपने मैच किए, वो भी लगभग हो ही गया, आप निश्चिंत हैं कि हो जाएगा प्रीलिम्स, और अपने मेंस के लिए जम के पढ़ना शुरू कर दिया है। एंड देन द रिजल्ट केम, ठीक। तो 3 बच्चे हैं, एक्स वाई और जेड, इससे आपको बताना स्थित प्रज्ञ कौन है। तो तीनों का रिजल्ट आया है, और तीनों ने कहा कि हम नहीं देखेंगे भाई, कोई और देख ले। एक्स से पूछा देखोगे, एक्स बोला ना 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 मैं नहीं देख पाऊंगा, ना मैं नहीं देख पाऊंगा। टी तुम देख के आओ। वाई से पूछा देखोगे, ना भाई ना मैं नहीं देख पाऊंगा, टी तुम देख के आओ। जेड से का रिजल्ट आ गया, देखोगे, बोला किस चीज का, बोले प्रीलिम्स का, यूपीएससी आ गया, ठीक है देखोगे, हाँ देख लेंगे, कहाँ है भेजो, अरे जाना पड़ेगा, अरे शाम तक आ ही जाएगा यार, टेंशन मत लो, मैं देख के आऊं, हाँ तुम देख लो, तुम चलोगे, चलूंगा नहीं यार, तुम अपना सोच लो कैसे करना है। फिर थोड़ी देर में टी आया, टी बोला एक्स का हो गया, वाई का नहीं हुआ, और एक्स, जैसी एक्स को पता लगा हो गया, एक्स जोर से चिल्लाया, हुर्रे, ये यस आई मेड इट, यस 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 करके पलंग पे चढ़ा, कूदने लगा जोर जोर से, 10-12 बार कूदा, और उसके बाद नीचे आ गया, क्योंकि पलंग टूट गया, धाड़ से नीचे गया। फिर नीचे से चिल्ला रहा है ये एक तो ये होता है होने पर, इसका नहीं हुआ, ये कोप भवन में चला गया है, ये कमरे में घुसा, अंदर से बंद कर लिया, लोग नॉक कर रहे हैं, 25वें नॉक के बाद कह रहे हैं कौन, क्या हुआ, नहीं खाना नहीं खाना, मेरा मूड नहीं है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हल्का दरवाजा खोल के बोले क्या बात है यार, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारा हो गया, खुश रहो, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, तेरी वजह से नहीं हुआ मेरा, दूर रहे। दरवाजा बंद, खाना ही नहीं खाया भाई ने रात को, निकला ही नहीं कमरे से। 2-3 दिन के बाद कमरा खुला है, क्योंकि अब भूख संभल नहीं रही। इसके बाद गुस्सा भी लिमिट में आता है ना, भूख और गुस्से में तो भूख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर निकला एकदम मनहूस मुंह बना के, झाड़ झंखाड़ बढ़ा हुआ पूरा का पूरा, और जो भी उससे कोई बात कर रहा है, प्लीज डोंट टॉक टू मी प्लीज, है ना। ये 2 केसेस तो ये वाले हैं, और आंखें सूज गई हैं मोटी मोटी, इतना आंसू बहाया है, जो भगवान बुद्ध कह गए हैं कि जितना दुनिया में लोगों ने आंसू बहाए हैं, उसका पानी समुद्र से भी ज्यादा है। इसी को देखने के बाद कहा उन्होंने, इतना पानी बहा दिया है। ये जेड है। टी उसके पास आया, बोला जेड भैया आपका हो गया, बोले बढ़िया है, अब पढ़ेंगे मैं इसके लिए। बोला भैया पलंग पे कूदोगे नहीं, बोले पागल है पलंग पे कूदेंगे, अरे हो गया हो गया, ऐसे ऐसी क्या तीर चला दिया, ठीक, प्रीलिम्स छोटा सा एग्जाम है, 2 कौड़ी का, हो गया तो हो गया, ऐसा क्या है, हो गया तो ठीक है, क्या दिक्कत है। भैया खुश तो, अरे ठीक है यार, इतना मत उछलो। तो ये मिठाई, अरे यार मिठाई, ये मिठाई की चीज है, छोटी सी बात थी, हो गया प्रीलिम्स, अगर मिठाई खिला दो, कोई बात, वैसे मिठाई खा लो यार, तुम छोटे भाई हो, तुम वैसे मिठाई खा लो आज भी खाओ, कल भी खाओ, परसों भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये मत कहो कि प्रीलिम्स हो गया तो मिठाई खिला दो, ये बोलो आप मेरे बड़े भाई हो, मिठाई खिला दो, खा लो। टी समझ नहीं पा रहा कि यार अभी भी 2 पीस देख के आ रहा हूं, ये अलग ही लेवल है। खैर टी गया, इतनी देर में टी ने अपना फोन चेक किया और देखा कि जेड का नहीं हुआ था। फिर मुंह सुझा के गया, बोला भैया ये गलती हो गई। बोले क्या, आपका नहीं हुआ भैया। बोला अच्छा कोई बात नहीं भैया, सच में नहीं हुआ। हाँ हाँ तो क्या हो गया, ठीक है, ओके ओके। बोला आपको दुख नहीं हो रहा, अरे दुख वुख तो लगा रहता है यार, ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगले साल होगा, 1 साल और मिल गया, मौज करेंगे। कह रहे भैया अभी भी मैं भाई से मिल के आ रहा हूँ,
तो 4 दिन से निकल नहीं रहा। बोले देखो यार, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया, हमने ठीक से मेहनत की, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई डिड। रिजल्ट आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर टी बोला भैया एक बात और बतानी थी। हाँ बताओ। आपका लास्ट अटेम्प्ट था। बोला अच्छा लास्ट था, इसके बाद नहीं है? बोला नहीं। बोला ओके। बोले अब क्या करोगे? अरे कर लेंगे कुछ ना कुछ, ऐसा क्या है। 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5000 आईएएस हैं, बाकी कुछ तो करते ही होंगे, कर लेंगे कुछ, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, ऐसा क्या है। ये जो टेम्परामेंट है ना, संता बंता का फेमस जोक है। बंता भागा भागा संता के पास आया, संता संता घर में आग लग गई है। बोला तेनू की? नहीं, पहले बोला मैनू की। मैनू की? बोला अरे तेरे घर में आग लगी है। तेनू की? अब लग गई तो लग गई। फिर वो बोला अरे दरअसल ना साथ वाले का घर जल गया है। सानू की? मस्त रहो, यू नो सानू की। मतलब हमें क्या, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जिंदगी कितनी भी खराब हो, जिंदगी में कितना भी आनंद हो, स्टेबल रहना, ना बहुत उछलना है, ना आंसू से झील बहा देनी है। देखो ग्राफ से समझो, स्थित प्रज्ञ का ग्राफ क्या होता है। ये इमोशंस का ग्राफ है। अगर आप ऐसे वाले हैं, ये 16 साल के बच्चों का आमतौर पर ऐसा ग्राफ चलता रहता है। फोटो डाली, लाइक नहीं आए, उसका लाइक आ गया, एक ने गाली लिख दी उस पर, एक ने लिखा कि इतनी गंदी फोटो क्यों अपलोड कर दी, यहां पहुंच गया दिमाग। फिर 2-3 दोस्तों ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। फिर उसने कहा आई एम विद यू। ये जो 16 साल के बच्चे होते हैं ना, इनके हार्मोन्स उछलते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके उछलते रहते हैं। तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं होते, वो स्टेबल प्रज्ञ नहीं, प्रज्ञा भी नहीं होती, स्टेबल तो क्या होगी। वो तो हार्मोन के पुतले हैं बेचारे, ऐसे ऐसे उछल रहे हैं। और जब आप हो जाते हैं स्थित प्रज्ञ, फिर आपका ग्राफ चलता है ऐसे ऐसे, ये ग्राफ चलता रहता है ऐसे ऐसे। तो लोग कहते हैं भाई समझ नहीं आ रहा, सीधी लाइन तो मरने की निशानी होती है। तो एकदम सीधी नहीं है, प्रीलिम्स हो गया है देखो, आधे घंटे बाद मतलब प्रीलिम्स नहीं हुआ है। हल्का हल्का तो आएगा, भाई इंसान है तो इंसान है, वेरिएशन तो आएगा ही, बट द वेरिएशन विल बी सो लेस एंड द स्टेबिलिटी शैल बी सो balanced, I would say, that you won't find different expressions, altogether different expressions from this person